ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। खरी कमाए। आप कहेंगे तुम सेवा की और प्रेम की बातें करते हो, हम भी उन्हें जानते हैं, पर जिन्हें हर घड़ी पेट के लाले पड़े रहते हो, वे कहां से सेवा और कहां से प्रेम करें। उन्हें तो सबसे पहले रोटी चाहिए। आपकी बात सच है, भूखे को रोटी चाहिए और रोटी उसे हर हालत में मिलनी चाहिए, लेकिन उतने से आदमी को संतोष होता कहाँ है। पहली बात तो ये कि आदमी मेहनत नहीं करता, काम से बचता है। दूसरी बात ये कि वह खाने के लिए कम, बचाने के लिए अधिक कमाता है। गांधी जी ने लिखा है, हर मेहनती आदमी को रोजी पाने का अधिकार है, मगर धन इकट्ठा करने का अधिकार किसी को नहीं है। सच कहिए तो धन का इकट्ठा करना चोरी है। जो भूख से अधिक धन लेता है, वह जान में या अनजान में दूसरों की रोजी छीनता है। आज दुनिया में यही हो रहा है। एक ओर इतनी कमाई है कि आदमी खाकर हजम नहीं कर सकता, दूसरी ओर इतना अभाव है कि आदमी पेट भरकर खा भी नहीं सकता। जहाँ ढेर होता है, वहाँ गधा अपने आप हो जाता है। एक बुढ़िया की बड़ी मजेदार कहानी है। एक बड़ी गरीब बुढ़िया थी, बेचारी तंगी के मारे हैरान रहती थी। एक दिन किसी ने उससे कहा, माए पैसे से पैसा आता है। वह बेचारी कहीं से एक पैसा जुटा लाए और पैसे के ढेर के पास खड़ी होकर लगी उसे पैसा दिखाने। थोड़ी देर में उसका वह पैसा भी ढेर में चला गया। वह रोने लगी। तब किसी ने उसे समझाया, तू जानती नहीं, पैसा ढेर में जाता है। आज यही बात देखने में आ रही है। कुछ लोग कहते हैं कि अमीरी और गरीबी किस जमाने में नहीं रही। पुराने समय से लेकर अब तक ये भेद चला आ रहा है। सब बराबर कैसे हो सकते हैं? इस तर्क में बड़ी भूल है। ईश्वर ने सारे इंसानों को एक सा बनाया है। आदमी आदमी में कोई अंतर नहीं रखा। अंतर तो स्वयं आदमी ने पैदा किया है। एक आदमी दिमाग से काम करता है, दूसरा शरीर से। पहले को हम बड़ा मानते हैं और उसे अधिक पैसा देते हैं, दूसरे को किसान मजदूर कहकर छोटा मानते हैं और उसकी कम कीमत लगाते हैं। लेकिन यह न्याय नहीं है। जो दिमाग काम करता है, उसे भी खाने को अन्न चाहिए और अन्न बिना शरीर की मेहनत के नहीं मिल सकता। शरीर से काम करने वाले को दिमागी काम करने वाले का सहारा चाहिए। इस तरह दोनों एक दूसरे के पूरक है। एक के बिना दूसरे का काम नहीं चल सकता। पर आज का समाज उन्हें एक दूसरे का पूरक या साथी मानता कहाँ है। बुद्धि से काम करने वाला शरीर की मेहनत को छोटा और ओछा मानता है और उससे बचता है। वह मानता है कि मजदूर से मेहनत लेने का उसे अधिकार है। वह ये नहीं मानता कि मजदूर के प्रति उसका कोई कर्तव्य भी है। फल ये कि ईश्वर की दी हुई समानता को आदमी ने न सिर्फ नष्ट कर दिया है, बल्कि आदमी के बीच ऊंच नीच की, छोटे बड़े की, अमीरी गरीबी की चौड़ी खाई भी खोद दी। गांधी जी इसी खाई को पाटना चाहते थे। उन्होंने राम राज्य की जो बात कही थी, उसके पीछे यही भावना थी। वो चाहते थे कि एक भी आदमी बिना अन्न के न रहे, सबको पहनने को कपड़े और रहने को घर मिले, सबको पढ़ाई लिखाई की सुविधा मिले और हरी बीमारी के लिए दवा दारू की व्यवस्था हो, यानी सबको विकास की समान सुविधाएं हो। उनका तो यहाँ तक कहना था कि जब तक एक भी आंख में आंसू है, तब तक लड़ाई की मंजिल पूरी नहीं सकती। ये खाए एकदम दूर हो जाए, तब तो कहना ही क्या। लेकिन आज के जमाने में वह बिल्कुल दूर न हो सके तो कम तो हो ही जानी चाहिए। हमारे समाज की बुनियाद नए मूल्यों पर रखी जानी चाहिए। धन को अब तक बहुत प्रतिष्ठा मिल चुकी है, उसकी जगह अब सच्चे इंसान को इज्जत मिलनी चाहिए। बौद्धिक और शारीरिक भ्रम के बीच जो दीवार खड़ी हो गई है, वह टूटनी चाहिए। भ्रम का शोषण बंद होना चाहिए। हमारे सारे काम इंसान को, गरीबों के उस प्रतिनिधि का, जिसे गांधी जी ने दरिद्र नारायण कहा था, सामने रखकर होने चाहिए। भारत इसलिए भारत बना रहा कि उसने इंसानियत को ऊंची जगह दी। मानवता को वही मान देने का अब समय आ गया है। कहने का मतलब ये कि हर आदमी अपनी क्षमता के अनुसार काम करे और जरूरत के अनुसार पाए। कोई किसी का शोषण नहीं करे, न अपना होने दे। सब अपने अपने कर्तव्य को जाने और माने कि अधिकार तो कर्तव्य में से अपने आप आते हैं। सब सादगी से रहे और सबके बीच प्रेम का अटूट नाता हो। जब समाज की बुनियाद इन पक्के आधारों पर रखी जाएगी, तो हमारे सारे दुख और क्लेश, अभाव और भेद अपने आप दूर हो जाएंगे। तब आदमी धन और सत्ता, प्रभुत्व और वैभव किसी के नीचे नहीं रहेगा, बल्कि उन सबके ऊपर रहेगा। मानव को इतना मान मिलेगा तो प्रभु ईसा के शब्दों में धरती पर स्वर्ग उतरते देर नहीं लगेगी।